राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों के मेरे पास प्रश्न आ रखे थे मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे कि दीदी जेठ के महीने में, जिसको ज्येष्ठ भी बोला जाता है और उसको जेठ का महीना भी बोला जाता है, दीदी इसमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या नियम होते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कृपया करके हमको अवगत कराइए। तो ये पूरी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। नंबर 1, जेठ के महीने में एक बैगन का सेवन शास्त्रों में निषेध बताया गया है। सबसे पहले खाने पीने की मैं बात कर रही हूँ, तो खाने पीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। बैगन खाने से दोष उत्पन्न होता है, इसलिए जेठ के महीने में बैगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। ना छोटा बैगन का, ना बड़ा बैगन का, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। लॉट्स ऑफ बैगन का सेवन करना ही नहीं है, बैगन दान भी नहीं करना है, बैगन खरीदना भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि मैं तो हमेशा ही नॉनवेज खाने के खिलाफ रहती हूँ, लेकिन अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो जेठ के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अति अधिक गर्मी होती है, तो इस महीने में नॉनवेज खाने की साफसाई शास्त्रों में मनाही है। वैसे तो शास्त्रों में हमेशा ही नॉनवेज खाने की मनाही होती है। इस महीने में ज्यादा तेल मसाले वाले ऑयली फूड खाने की मनाही होती है। इस महीने में ठंडे और तासीरता देने वाले, ठंड की तासीरता देने वाले फूड खाने चाहिए जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि खीरा इस महीने में बहुत खाना चाहिए। खीरे में 90% पानी होता है। इस महीने में आपको तरबूज खाना चाहिए, इस महीने में आपको खरबूजे खाने चाहिए, इस महीने में ककड़ी खानी चाहिए, इस महीने में आपको आम खाने चाहिए, इस महीने में आपको ककड़ी खानी चाहिए, इस महीने में पपीता खाना चाहिए। तो इस महीने में ठंडी तासीरता देने वाले और जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है जिन चीजों में, वो चीज खाने की शास्त्रों में कहा गया है। आप लोगों को पता है कि जो जेठ का महीना होता है इसमें दोपहर को नहीं सोना चाहिए। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। दोपहर को सोना निषेध बताया गया है। हाँ, आप 15 से 20 मिनट तक आराम कर सकते हैं, लेकिन आपको सोना नहीं चाहिए इस महीने में। इस महीने में यह भी बताया गया है कि अपने साथ एक प्याज रखकर, अगर कहीं बाहर ही जाना है तो अपने साथ एक प्याज रखकर आपको चलना चाहिए, क्योंकि इस महीने में लू चलती है। लू तो आपको पता ही होती है, तो जो प्याज होती है अगर वो आपके पास होती है तो आपको लू नहीं लगती है। कहते हैं कि इस महीने में तिल का सेवन से भी हमको लू नहीं लगती है। तो इस महीने में तिल खाने की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में तिल स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में तिल दान की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में आप तिल खा सकते हैं, तिल का स्नान कर सकते हैं, तिल का स्नान कर सकते हैं और तिल दान कर सकते हैं। इसकी बहुत बहुत ज्यादा अनंत महिमा होती है। देखिए, जो जेठ का महीना होता है, जेठ का महीना होता है, ये भगवान सूर्य और हनुमान जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे भी इस महीने का जो ग्रह स्वामी है वो मंगल है और मंगल रिलेट होता है हनुमान जी से। कहते हैं जेठ के महीने में ही हनुमान जी राम जी से प्रथम बार मिले थे। तो इस पूरे जेठ के महीने में आप हनुमान जी को प्रसाद समर्पित कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू समर्पित करते हैं। इस महीने का जो मंगलवार होता है ना, जिसको कहते हैं सुपर वाला मंगलवार होता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए चमेली का तेल नित्य जला सकते हैं। अगर नित्य नहीं जला पा रहे इस महीने में तो कम से कम मंगलवार को तो इस महीने चमेली का तेल अवश्य चढ़ाइए। इस महीने आप बाल को अवश्य और अवश्य रहे। इस महीने से आपको संडे का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अगर आपकी सास से नहीं बन रही, जिठानी से नहीं बन रही, बहुत काम कर रहे हो आप, लेकिन आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आप बहुत समाज में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी है, तो सूर्य भगवान का व्रत रखा जाता है, जो कि जेठ के महीने में ही प्रारंभ किया जाता है। 4 संडे आते हैं, चारों संडे आप सूर्य भगवान का व्रत इस महीने में अवश्य और अवश्य रखिए। सूर्य भगवान का व्रत कैसे रखना चाहिए, क्या पूजा अर्चना है, या अगर इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इससे भी डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए जरूर और जरूर बनाऊंगी। केवल 4 संडे आते हैं और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एक बार की बात है, मैंने भी सूर्य भगवान के व्रत रखे थे, बहुत समय पहले की बात है जब मैं अनमैरिड थी। तो अगर आपको विधि जाननी है कि संडे का व्रत की विधि क्या है, सूर्य भगवान से संबंधित व्रत की विधि क्या है, अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसकी भी विधि बताऊंगी। इस महीने में सूर्य देवता को जल चढ़ाने का विशेष लाभ होता है। कहते हैं इस महीने सूर्य की उपासना करने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है या पीतल का भी ले सकते हैं। तांबे के लोटे में आपको हल्का सा गुड़ जरूर डालना है, क्योंकि गुड़ का संबंध मंगल से होता है और इस महीने का जो राजा होता है वो मंगल है। उसमें हल्का सा गुड़ डालिए, हल्का सा दूध डालिए और आपको दोनों हाथों को ऊपर करके सूर्य देवता को अर्घ देना है। आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जो आप सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हो, आपके पैरों पे वो पानी नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए आप कोई तुलसी का पौधा भी रख सकते हैं या फिर कोई खाली प्लांट भी रख सकते हैं, जो जिस सूर्य भगवान को जल देने के बाद वो पानी उसमें पड़े। वहीं पे फिर उसी जगह पे खड़े होकर आपको सूर्य की 7 परिक्रमा करने का शास्त्रों में विधान है, क्योंकि सूर्य भगवान 7 घोड़ों पे
होते हैं, इसलिए आपको सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा कीजिए। कहते हैं इस महीने जो सूर्य भगवान की पूजा अर्चना बंदा कर देता है उसका ऑरा हमेशा के लिए क्लीन हो जाता है, उसके अंदर की जो वाइब्रेशंस है वो हमेशा के लिए क्लीन हो जाती है, सारी की सारी उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सूर्य भगवान उसे समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ दे देते हैं। इस महीने में हनुमान जी की भी पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व। कहते हैं इस महीने हनुमान जी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की विशेष पूजा कीजिए। रविवार वाले दिन नमक छोड़िए, अगर कोशिश कर सकते हो रविवार का फास्ट नहीं रख सकते तो कम से कम रविवार वाले दिन अर्थात संडे को नमक मत खाइए। संडे को नमक खाना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। और जेठ के महीने में तो जरूर और जरूर इस उपाय को आपको करना चाहिए। अच्छा, जेठ का जो महीना होता है ये जल से संबंधित भी होता है, इसलिए क्योंकि इसमें गंगा दशहरा आता है, इसमें निर्जला एकादशी आती है, इसमें शनि जयंती आती है, इसमें बट सावित्री का व्रत आता है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस महीने में आती हैं। इसमें जल का दान महादान होता है। आप पक्षियों को पानी डाल सकते हैं। अभी मतलब दीदी हम पानी बर्तन में रख के अपने छत पे रख दे, नहीं भैया, नहीं, छत पे नहीं रखना, ठीक है ना। बालकनी पे भी, मैं तो बालकनी पे भी मना करती हूँ, लेकिन छत पे तो 100% मना है और 10% बालकनी पे भी मना है। कहीं यहाँ खाली स्थान देके वहां पे आप जल भरिए पक्षियों के लिए, वहां पे आप जल का इंतजाम कीजिए, ठीक है। इस महीने आपको जल दान देना है, जितना ज्यादा आप जल दान दे सकते हैं बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। यहाँ पे मटके की जरूरत है वहां पे मटका लगाइए, पंखे की जरूरत है वहां पे पंखा लगाइए। हमें भी हमारे वृंदावन वाले सेवार्थ वाला जो घर है उसका एक कमरे का पंखा खराब हो गया, हमें भी एक पंखे की जरूरत है। चाहो तो आप लोग हमारे यहाँ पे भी वृंदावन में जो हमारा सेवार्थ है उसमें भी एक पंखा दान कर सकते हो। बाकी 3 पंखे ओके हैं, एक पंखा खराब हो चुका है जिसको अब हम दोबारा से चेंज करवाएंगे। अगर आप लोग दान करना चाहते हो तो डेफिनेटली दान कर सकते हो वहां पे वृंदावन वाले घर में। और इस महीने में जहाँ पे पंखे की जरूरत है वहां पे पंखा लगवा सकते हो। इस महीने यहाँ पे मटके की जरूरत है वहां पे मटका रखवा सकते हो। पानी का दान महादान है। गंगा दशहरा पे आपको पता है गंगा जी में स्नान करने का महत्व होता है। गंगा दशहरा में पानी का शरबत बांटने का विशेष और विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी में पानी के शरबत बांटने का विशेष और विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी इस महीने भी आती है। इस महीने एकादशी का व्रत अगर आप प्रारंभ करने की सोच रहे हो तो इस महीने से एकादशी का व्रत भी आप लोग प्रारंभ कर सकते हो। इस महीने से अगर आप लोग चाह रहे हो कि हम तुलसी माला धारण करें तो इस महीने से तुलसी माला धारण करने का सबसे सर्वोत्तम महीना बोला जाता है। आप लोगों को एक बात और बता दूं, जेठ के महीने में आपके जो भी बड़े पुत्र या पुत्री है अर्थात आपके घर की पहली संतान, उसकी शादी जेठ के महीने में बिल्कुल भी नहीं होती है। आप किसी भी महीनों का सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी महीने में जब शादियां हो रही हो तब शादी कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ पुत्री अर्थात सबसे बड़े वाले लड़के और सबसे बड़ी वाली लड़की की शादी जेठ के महीने में होती नहीं है। शास्त्रों में इसकी मनाही होती है क्योंकि इस मास का नाम ज्येष्ठ मास होता है, इसलिए ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ पुत्री की शादी अगर आप इस महीने में करते हैं तो वो फलती नहीं है। इस महीने से अगर आप जल सेवा कहीं प्रारंभ करना चाहते हो तो बहुत जरूरतम बात है। अगर आपको पितृ दोष लगा हुआ है, भयंकर भयंकर सपने आते हैं या फिर खानदान में वृद्धि नहीं हो रही है अर्थात संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो आप अपने पैतृक स्थान यहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वहां पे जलाशय अवश्य और अवश्य बनाइए। पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिए। 1 बोतल पानी अपने फ्रिज से निकाल के अपने बैग में अवश्य रखिए। जब भी किसी को जरूरत हो पानी की तो वो बोतल का पानी अवश्य दीजिए। श्रीधाम वृंदावन में निर्जला एकादशी पर अनेकों परिक्रमा होंगी और निर्जला एकादशी की मेरी वीडियो जल्दी और जल्दी आएगी। निर्जला एकादशी पे आप श्रीधाम वृंदावन में कोई सेवा करना चाहते हैं तो जरूर जाइए और परिक्रमा मार्ग पे हजारों लोग परिक्रमा कर रहे होंगे, उनकी जल सेवा कर सकते हैं उस दिन, और इसका तो अनंत गुना फल होएगा। मैं आपको बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो कभी और बनाऊंगी। तो जेठ के महीने में यह कार्य आपको जरूर और जरूर करना चाहिए। जेठ के महीने में काले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए और जेठ के महीने में चटकते भटकते कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जेठ के महीने में अपनी वाणी पे संयम करना चाहिए। तो बस जेठ के महीने में आपको यही कार्य करने चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।